तो गुड मॉर्निंग। आज हम परसेंटेज पे बात करेंगे, जिसमें कि ऑलरेडी हम 2-4 वीडियो डाल चुके हैं। आज उससे आगे डालेंगे, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे। बेसिक फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज कैसे किया जाता है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कैसे किया जाता है, यह सब हम सीख चुके हैं। समझ गए? नहीं सीखे हैं तो आप हमारा वीडियो देख लीजिएगा। उसमें थोड़ा क्वालिटी जो है ना गड़बड़ मिलेगा, वीडियो क्वालिटी, लेकिन उसमें जो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम बताएं। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन। क्या? परसेंटेज से फ्रैक्शन, समझ गए, से हमको चेंज करना है फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन से परसेंटेज की ओर जाना है। समझ गए? तो सबसे पहली बात हम एक परसेंटेज लेते हैं, थोड़ा बड़ा करके लेंगे। समझ गए? तो आप ध्यान दीजिएगा इधर। तो अगर आपको कहीं मिल जाए ऐसा, अब देखिए कितना है, ये 99 है। समझ गए? इसको हम क्या करते हैं, 1/99 को हम परसेंटेज में पहले चेंज करके इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो सीख लेते हैं। समझ गए? तो इसको हम 100 से, यानी कि 99 का जो है एक वैल्यू इधर है। अब 100 पर कितना होगा इसको हम समझिए। या परसेंटेज का सिंबल लगा लिए, आराम से लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ लाना पड़ेगा। अब ये पहले क्या होगा, इसको हम परसेंटेज में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में हम मतलब चेंज कर दिए। अब देखिए क्या होगा, इसको हम इधर लाएंगे, गुना करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ परसेंटेज, अब जो है अब आगे हम क्या करेंगे, देखिए आपको यह ध्यान में रहना चाहिए, जब हम परसेंटेज में यानी कि 100 से कंपैरिजन कर रहे हैं, 100 हमको लाना है, तो हम क्या करेंगे देख लीजिए। 100 से कंपैरिजन करने का मतलब है कि यहाँ देखिए, यहाँ कितना है 100, मतलब परसेंटेज ऊपर जाएगा। अगर यहाँ 5 रहेगा तो 506 रहेगा, 607 रहेगा, 7। उसी प्रकार से हम जो है इससे इसमें मतलब इससे इसको छोटा करना, कहीं बड़ा है, अब इससे छोटा करेंगे तो कैसे करेंगे, तो भाग देकर हम करते हैं। समझ गए? तो हम यहाँ 99 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 99 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ कितना से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो 99 ही होगा। अगर हम यहाँ एक कर देते हैं तो 99 1 100 हो जाएगा, तो फ्रैक्शन वैल्यू यह होगा। तो इतना का 1 बट्टा यानी कि 1/99 का जो है फ्रैक्शन वैल्यू ये निकल जाएगा, मतलब परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन से। तो हम इसको इसे डिलीट कर देंगे। अब क्या करना है, हमको डायरेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? डायरेक्ट लिखना है। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है आने वाला भविष्य में। अब देखिए 1/99 का यह फ्रैक्शन है। अब इसका परसेंटेज वैल्यू 1 कितना हो जाएगा, परसेंटेज में यह कितना हो जाएगा। समझ गए? तो इसको हम डेसिमल में क्या कहेंगे, डेसिमल में क्या कहेंगे बताइए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा। यहाँ क्या रहेगा, अच्छा ठीक है, यहाँ 1 ही रहेगा। यहाँ कितना रहेगा, 1 रहेगा। समझ गए? और इधर क्या होगा, अब इसमें भाग दे दीजिए, नहीं होगा तो यहाँ 1 तो 0 होगा, नहीं लगेगा, फिर 1, फिर एक 0। अब कितना बार में लगेगा, 99 एक बार में लगेगा। समझ गए? फिर क्या हो जाएगा, अब जो है 0 डालते जाएंगे, यानी कि 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.11 इतना आ जाएगा, यही ना आएगा। अब देखिए इसको फिलहाल इतना ही रहने दीजिए, 2 अंक तक हमको लेना है डेसिमल के बाद। अब हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। समझ गए? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। किसको लिखे ऐसे, तो परसेंटेज में या तो यह जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। समझ गए? अब देखिए आपको यह नहीं पूछेगा क्या, अब एग्जाम में कैसा बन सकता है, सवाल कैसा बन सकता है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो एग्जाम में जो है आपको क्या कर सकते, कैसा सवाल दे सकता है,
इसका मल्टीपल देगा, जैसे कि 19 गुना कर दे, क्या कर दे, इसका 19 गुना कर दे तो 19, समझ गए, 99। अब इधर क्या होगा, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो यहाँ 19 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ भी क्या हो जाएगा 19/99%, समझ गए। इसी को हम डेसिमल में क्या करेंगे, 19 से इधर भी गुना कर देंगे, डेसिमल। अब 19 से इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 को 19 से गुना किया। अब देखिए इतना को हम गुना करेंगे 19 से, डेसिमल है 0 के बाद, समझ गए। तो 19 का यहाँ 0 से 0 खत्म, कैंसिल, तो यहाँ भी 19 हो जाएगा, समझ गए, यहाँ डेसिमल में आ गया। अब हमारा कहने का मतलब आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, समझिए। यह तो आपका मेन फ्रैक्शन हो गया, इसका परसेंटेज यह बनेगा, इसका डेसिमल में यह बनेगा। आपको अगर यह दे दे एग्जाम में, आपको यह पूछ सकता है इसका 19 गुना, इसका कितना गुना, मतलब इसका 19 गुना, समझ गए। इसका अगर 19 गुना पूछे या तो इसका इतना हो गया। अब इसको हम थोड़ा डिलीट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इसको थोड़ा ऊपर करके लिख लेते हैं, इसको ऊपर करके लिख लेते हैं, इसको हम ऊपर करके लिख लेते हैं। देखिए अब हम क्या बोले आपको, इतना को परसेंटेज में हम क्या लिखते हैं, इतना को हम परसेंटेज में क्या लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं 1, इतना लिखते हैं, समझ गए। इसको हम डेसिमल में कैसे लिखें, इतना लिखेंगे, समझ गए। अब देखिए इससे अब जो है हमको एग्जाम में ऐसा ही पूछेगा, कैसा पूछेगा, इसका 23-19 गुना पूछे, इसका आपको 23 गुना पूछ दे, इसका आपको इसका आपको 23 गुना हो गया, इसका आपको 29 गुना पूछ दे, इस प्रकार से पूछ दे, तो आप कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले यह ऐसा नहीं पूछेगा आपको कि परसेंटेज में चेंज हुई, इसका जो है डेसिमल में आपको वैल्यू पूछेगा। तो इसका 19 गुना, यह भी आपको नहीं पूछेगा, समझ गए। पूछेगा एग्जाम में क्या, इसका डेसिमल में 19 डॉट या पॉइंट कहिए, जो भी कहिए, 19% यह दे देगा, समझ गए। इसका क्या पूछेगा, इसको भी ऐसे कर लेंगे, 23%, इसको 29.29%, यह पूछेगा, यह वैल्यू दे देगा, कहेगा इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, इसको आप फ्रैक्शन में हमको बताइए, क्या कहेगा, आपको कहेगा कि यह हमको फ्रैक्शन में बताइए। तो इतना बात समझ गए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर ऐसा आपको मान दिखाई दे तो आप समझिएगा कि 99 का फेरा है, मत समझ गए, 99 का बात कर रहा है, अपॉन में 99 है, इसका मतलब नीचे जो हर है 99 है, समझ गए। 1/99 को परसेंटेज में चेंज कर दिया, उसको डेसिमल में लिख लिया। ऐसा सब जब वैल्यू आपको दिखाई दे तो आप आराम से इतना आपको आना चाहिए। आने वाला मतलब आगे एग्जाम में जो है, बड़ा एग्जाम में जैसे बैंक में हुआ, यह सब वैल्यू आपको दे सकता है, समझ गए। एसएससी में यह सब दे सकता है। तो एसएससी जीडी में इतना लेवल, हाई लेवल का तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको आना चाहिए, हो सकता है पूछ दे, समझ गए। एग्जामिनर का कोई मतलब गारंटी नहीं है, तो यह आपको आनी चाहिए। तो आप समझ गए कि यह कितना है, यह किसका है। तो अब जो है हम जो मेन मुद्दा पे आते हैं, जो बात है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, आप देखिए आराम से, समझिए, आप आराम से समझिए और देखिए। अभी क्या किए, जैसे कि आपको दे दे कोई, कहेगा इसका फ्रैक्शन कीजिए, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट नहीं जानिएगा ना तो आप नहीं बना पाइएगा, बहुत समय लगेगा। लेकिन एग्जाम में समय का बहुत महत्व होता है, जितना कम समय में आप इसको क्लिक आपका माइंड करेगा उतना कम समय में आप इसको बनाइएगा। अगर आपको ऐसा दे दे तब क्या कीजिएगा, बताइए हमको। अगर आपको ऐसा दे दे मेरे दोस्त, कुछ भी दे दे, समझिए, अगर आपको ऐसा दे दे तो जीवन में कभी ऐसा देखे नहीं है आप, समझिए। जीवन में यूट्यूब में भी ऐसा कोई बताता नहीं है कि इसका क्या होगा,
मतलब ऐसा डिटेल में एक आध वीडियो मिल सकता है, लेकिन यह डिटेल में आपको नहीं मिलेगा। इसको आप अब कोई भी बच्चा जो एग्जाम का तैयारी करता है, प्रिपरेशन करता है कॉम्पिटिटिव का, अगर आप यह सब फ्रैक्शन पूछिएगा यह तो वह नहीं बता पाएगा। आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। तो मेरे दोस्त, तो इसको हम कैसे, मेरा माइंड कैसे क्लिक करेगा और कैसे हम इसको पकड़ेंगे, समझ गए। तो इसका जो हम बेसिक बात तो हम समझ गए, बेसिक बात समझ गए। इसका जो बेसिक है, मतलब मेन जो फ्रैक्शन है, प्रारंभिक फ्रैक्शन से कैसे हुआ, तो यही हमको याद रखना है, समझे। अब हमको याद नहीं आया, एग्जाम हॉल में है, दबाव बना हुआ, समझ गए। अब यही क्वेश्चन हमको तीन क्वेश्चन ऐसा ही पूछ दिया, तो आप क्या कीजिएगा, तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो 3 नंबर से अगर 3 क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो हर स्टूडेंट से जो है ना 3 नंबर आपका जो है ना आगे हो जाएगा, क्योंकि यह सब परसेंटेज कोई नहीं जानता है, नहीं के बराबर जानता है स्टूडेंट में, समझ गए। तो हम इसको कैसे करेंगे, वो मुद्दे पे आइए। मुद्दा का बात यह है कि इसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, समझ गए। ये 2 डिजिट है, देखिए एक ही नंबर रिपीट हुआ, 19 डाउट के बाद 19.19%, 23.23%, 29.29%, 17.17%, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसको हम कहेगा, अगर हमको मतलब दे दे ऐसा डाट, मतलब ऐसा क्वेश्चन दे दे हमको, समझ गए, ऐसा क्वेश्चन हमको दे दे तो हम कैसे करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उसको नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। समझ गए। ऐसा क्वेश्चन अगर दे दे तो आप कैसे बनाइएगा, कैसे बनाइएगा, इसी पे चर्चा करते हैं। तो नोट कर लिए, उम्मीद करते हैं कि आप नोट कर लिए, समझ गए होंगे मेरा कॉन्सेप्ट। तो कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। इसमें देखिए, अगर एक ही संख्या रिपीट हो, डेसिमल के बाद रिपीट हो, 19 ठीक ना, 23 डेसिमल के बाद, समझ गए। तो मतलब क्या 19 ऐसे करके आए, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा। एक ही संख्या अगर दोनों जगह लिखा हुआ हो, समझ गए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, आगे वाला को ऐसे लिख लेंगे और नीचे जो है हम क्या करेंगे, 2 9 लगा देंगे, बस बन गया हमारा। ये चेंज हो गया मेरे दोस्त, ये फ्रैक्शन वैल्यू इसका। इसी प्रकार से इसको करेंगे, क्योंकि रिपीट वाला ये याद रखना है, आपको दिमाग में आना चाहिए। वो रिपीट हुआ है, कुछ नहीं करना है। पहला जो है, क्योंकि ये रिपीटेशन है, यह कितना 23 है, पॉइंट के बाद 2 1 हो गया, समझ गए, 2 3 हो गया, यही यहाँ भी है, यही यहाँ भी है, यही हो। तो कुछ नहीं करेंगे, अगले वाला संख्या लिखेंगे, 99 लगा देंगे, समझ गए। अगले वाला संख्या लिखेंगे, 99 लगा देंगे, अगले वाला संख्या लिखेंगे, 99 लगा देंगे मेरे दोस्त। बस आपका फ्रैक्शन तैयार हो गया। अगर इसी पे क्वेश्चन पूछ दे आपको, ठीक ना, एक क्वेश्चन ऐसा पूछ दे, तो आप जो है ना पगला जाइएगा, समझ गए, पगला जाइएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहिएगा तो हमको लगता है कि नहीं ना, मतलब परसेंट जो स्टूडेंट है ना, ये नहीं बना पाता है, समझ गए। अगर आपको दे दे, ऐसा दे दे, कैसा दे दे, अगर आपको ऐसा दे दे, का क्या, का इतना का कह दे आपको 9, इस इतना परसेंटेज क्या होगा, समझ गए, कह दे इतना दे दे, इतना आपको दे दे और इधर दे दे कुछ का, तो इसको आप 2 क्वेश्चन लीजिए, कैसे बनाइएगा, समझ गए। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं तो आप नहीं बना पाइएगा, समझ गए। आप जो है इसको नहीं बना पाइएगा, कितना ही मेहनत कीजिएगा तो यह आप नहीं बना पाइएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर मेरे पास सीख लिए हैं तो इसको विदिन सेकेंड में, कुछ ही सेकंड में इसको क्लिक करके उसको हटा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले 19 लिखेंगे। अब इसके बदले में हम एक ही नंबर रिपीट हो तो 99 लगा देंगे, यहाँ गुना है, यहाँ इतना है, समझ गए। अब इसको इससे कटा डालिए, कितना है, 3 3 9 27 9 27 9 27, सॉरी यहाँ 2 बढ़ा के देगा, सॉरी 9 27 9 27
28 29 हो जाएगा, समझ गए, 29 ऐसा होगा क्वेश्चन में, समझ गए। 29 27, ठीक, 29 27, 29 27, 2 27, 28 29, यहाँ से 3 बार भी कट जाएगा, 19 30 17, इतना का इतना परसेंट कितना होगा, 57 होगा। इसको जब करेंगे तो इसी प्रकार से इसको भी हम गुना कर लेंगे, 17 यहाँ लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 99, क्योंकि एक ही अंक 2 बार रिपीट हुआ, इसको यहाँ लिख लेना है, इसको नीचे में डाल देना, इसको इससे काट देंगे 4 बार में, समझ गए। 4 में 9 चौक 36, 9 चौक 36, 3 39, इसको इसे 17 चौके 17 17 चौके 68, इस प्रकार से हम इतना कितना परसेंट बोल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह आपका जब मतलब अच्छा तरह सीख गए होंगे। इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा, इसको अपना बना लीजिएगा, समझ गए, जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो आज यहीं तक मेरे दोस्त, धन्यवाद।